नमस्कार दोस्तों, यूनिस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश देख रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग हिमालय को कैसे वर्गीकरण किया गया है उस पर हम लोग बातचीत किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय में आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत को देख पाए थे पिछले क्लास में। तो चलिए आइए आज हम जानते हैं महान हिमालय के बारे में। ठीक है, जो मुख्य हिमालय है, ये महान हिमालय जो है वो इसमें सर्वोच्च चोटी है। औसतन 6100, औसतन देखिएगा तो 6100 मीटर तक ऊंचाई तक का इसमें पर्वत चोटी है। ठीक है, और इस महान हिमालय में जो है आर्कियन युग के ग्रेनाइट और सिस्ट मिलता है, आर्कियन युग का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पर्वत चोटी है। इसमें बहुत सारा पर्वत चोटी है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। देखिए, ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा बरवा। और यहाँ है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। ठीक है, तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। अब देखिए इसमें कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है। नंदा देवी इसी में है, महान हिमालय में है। नंदा देवी, आदि कैलाश इसी में है। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सब है। ठीक है, तो हम बारी बारी से बातचीत करते हैं सब पर। सबसे पहले इसमें आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि इसी महान हिमालय में आदि कैलाश, देखिए आदि कैलाश का बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आदि कैलाश के बारे में बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। आदि कैलाश का बात करिएगा तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिला में। पिथौरागढ़ जिला में जो है आदि कैलाश है, जहाँ पर गौरी कुंड और पार्वती झील भी है। गौरी कुंड और पार्वती झील भी है। और याद रखिएगा, आदि कैलाश को जो है जोलिंग कोंग के नाम से भी जाना जाता है। जोलिंग कोंग शिखर कहा जाता है। ठीक है, जोलिंग कोंग। ठीक है, जोलिंग कोंग शिखर। ठीक है, जोलिंग कोंग शिखर, जोलिंग कोंग शिखर के नाम से भी इसको जाना जाता है, आदि कैलाश को। और कहाँ पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में। ठीक है, पिथौरागढ़ जिला में। ठीक है, जोली कोंग, ठीक है, शिखर कहा जाता है, जोलिंग कोंग शिखर कहा जाता है। ठीक है, जोलिंग कोंग शिखर। ठीक है, ये किसके लिए था? आदि कैलाश के लिए। आगे देखेंगे धौलागिरी। धौलागिरी इसी में है अन्नपूर्णा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, और इसी में है पहले माउंट एवरेस्ट है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। प्रथम नंबर पर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरा पूछेगा तो केटू है, जो किस में था? ट्रांस हिमालय में स्थित था केटू, काराकोरम श्रेणी में। तो पूछेगा दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? तो केटू बोलना है। और तीसरा पूछेगा तो आपको कंचनजंगा बताना है। ठीक है, अगर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, और दूसरी ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा बोलना है। ठीक है, चलिए, तो माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है फैला हुआ? नेपाल और तिब्बती क्षेत्र में। आप देखिएगा तो तिब्बती क्षेत्र में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहता है, जो पर्वतों की रानी इसका अर्थ होता है। और नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, मतलब स्वर्ग का शीर्ष। मतलब यहाँ से आपको स्वर्ग दिख सकता है, सबसे ऊंचाई वाला स्तर, स्वर्ग का शीर्ष, सागर माथा कहा जाता है। अगर हम देखेंगे तो इस पर प्रथम कौन व्यक्ति थे, जो विश्व के सबसे प्रथम व्यक्ति जो इस पर चढ़े? तो प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी थे। एडमंड हिलेरी जो कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो थे वो नेपाल के थे। तेंजिंग नोर्गे शेरपा, अब कैसे याद कीजिएगा? हिलेरी कहाँ के थे? तो न्यूजीलैंड के थे। और नेपाल के कौन थे? शेरपा। आपको याद रखना है ये कहाँ पर है? नेपाल में ही तो ये पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट। तो आपको याद रखना है कि नेपाल में जो जहाँ का होता है, ठीक है, नेपाल पर्वतीय इलाका है, और जो जहाँ का होता है वो वहाँ का शेर होता है। ये याद करने के लिए था। ठीक है, तो नेपाल शेरपा याद रखिएगा। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे शेरपा कहाँ के? नेपाल के हैं।
प्रथम महिला पूछेगा तो जुंको ताबई थी। जुंको ताबई जो थी जापान की थी। कहाँ की थी? जापान। और इसी दिन आपको याद रखना है कि 16 मई 1975 में ये प्रथम महिला बनी पूरे विश्व के जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, पूरे विश्व में। और इसी दिन हमारे राज्य का 22वां जो राज्य है वो 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 16 मई 1975 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जुंको ताबई जापान की थी। ठीक है, अब पूछेगा कि भारत में ऐसी पहली महिला कौन बनी जो एवरेस्ट पर चढ़ी, तो वछेंद्री पाल। आपको याद रखना है वछेंद्री पाल। लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है लगातार 2 बार चढ़ने वाला संतोष यादव। ये कैसे याद कीजिएगा? देखिए, एक बार चढ़ी तो संतोष नहीं हुआ, दूसरा बार चढ़ के इनको संतोष मिला, तो संतोष यादव आपको याद रहेगा। 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। एक बार से नहीं, 2 बार चढ़ी तो संतोष यादव। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला, तो अरुणिमा सिन्हा थी। कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो थी प्रथम दिव्यांग महिला थी। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा। और ये यादव वाला में याद रखिएगा, संतोष यादव विश्व के भी प्रथम महिला हैं जो 2 बार चढ़ी हैं। ठीक है, चलिए, पूरे विश्व में 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन बनी? तो संतोष यादव। पहली बार कौन पूरे विश्व में चढ़ा? तो एडवर्ड हिलेरी और शेरपा नेपाल के थे। और प्रथम महिला जुंको ताबई थी। ठीक है, याद रखना है, प्रथम महिला जुंको ताबई। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे नामचा बड़वा के बारे में। तो नामचा बड़वा के बारे में आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर का सर्वोच्च चोटी है। मतलब अगर हम लोग का जो भारत का हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट वाला, उसमें सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? तो नामचा बड़वा है। और यहीं पर एक दर्रा है, यांग्याप दर्रा, और इसी से होते हुए कौन आता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह से आता है? यांग्याप दर्रा से। और ये पूर्वोत्तर का सबसे ऊंची चोटी है 7,756। 7756 याद रखिएगा नामचा बड़वा का। इंपॉर्टेंट जो भी है उसको याद रख लीजिएगा। कंचनजंगा कितना है? ये तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है महाहिमालय का। भारत का दूसरा है, पूरे विश्व का भारत का कैमा है? दूसरा है। पूरे विश्व का कैमा है? तीसरा है। और K2 दूसरा है। एवरेस्ट पूछेगा पहला। ट्रांस हिमालय में स्थित K2 दूसरा। और सिक्किम के पास जो कंचनजंगा है वो तीसरे पूरे विश्व में। भारत में पूछेगा तो भारत में सर्वोच्च चोटी K2 है। दूसरा अगर पूछेगा तो कंचनजंगा बोलना है। 8,598 8598 मीटर 8598 मीटर। और ये माउंट एवरेस्ट का कितना है? तो 8,848। ठीक है, 8,848 सबसे ऊंचा है। दूसरा ऊंचा कौन है? K2 है, 8,611। ठीक है, देखिए 8,848 611। उसके बाद तीसरा कौन हो जाएगा? 5 आ गया, 8,598। देखिए यहाँ 5 आ गया। ठीक है, तो तीसरा नंबर पर कौन है? कंचनजंगा है। तो ये आपको याद रखना था। तो आप कंचनजंगा के बारे में जान पाए। और इसी कंचनजंगा के पास में एक जेमू ग्लेशियर है। और ये चोलामू झील जो है वो देखिएगा तो भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई झील है तो वो है चोलामू झील। आपको झील वाला में ही पढ़िएगा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। और यहीं से तीस्ता नदी निकलता है चोलामू झील से। कौन सा नदी? तीस्ता नदी। ठीक है, आप नदी पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा इधर से कौन आ रहा है? ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से आएगा तीस्ता नदी। ठीक है, ये आपको जानना था। ठीक है, बाकी इसमें देख लीजिएगा दर्रा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कौन राज्य में कौन सा दर्रा है और महान हिमालय में कौन कौन दर्रा है। अभी जो भी हम बताएंगे वो बताएंगे कि महान हिमालय में कौन कौन दर्रा है। चलिए इसको मिटाते हैं, हम दर्रा के बारे में बताएंगे। अब ये तो महान हिमालय में स्थित दर्रा को देख लेते हैं। तो दर्रा को देखिएगा, यहाँ पर POK में स्थित बुर्जिल दर्रा है जो श्रीलंका से गिलगित और बल्तिस्तान को जोड़ता है। यहाँ पे लद्दाख में देखेंगे तो जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। इसको तूफानों का दर्रा भी कहते हैं। जोजिला दर्रा को तूफानों का दर्रा भी कहते हैं, जो कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है सिपकिल्ला दर्रा, जिसको पेमला दर्रा भी कहते हैं। सिपकिल्ला दर्रा के जो कैलाश पर्वत श्रेणी है
उसके दक्षिण में आप मानसरोवर ग्लेशियर और राकसताल पढ़े थे, और राकसताल झील से ही होकर सतलज नदी आता है जो कि सिपकिला दर्रा से होते हुए जाता है। यहाँ पर सिपकिला दर्रा से होते हुए जाएगा, और आपको तो पता है इधर मिल जाता है। आगे देखेंगे माना और नीति दर्रा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। माना को डुंगरिल्ला दर्रा भी कहते हैं, ठीक है, और नीति को लिम्पू लेख दर्रा भी कहते हैं। किसको? उत्तराखंड में स्थित है माना दर्रा और नीति दर्रा। आगे देखेंगे सिक्किम में स्थित नाथुला और जलेपला को, ठीक है। नाथुला के बारे में याद रखिएगा, 2006 से पहले चाइना और भारत के बीच, उसके बाद से इस दर्रा को बंद कर दिया गया था, नाथुला दर्रा को, लेकिन ये पहली बार व्यापार के लिए खोला गया 2006 में। ये आपको नाथुला के लिए याद रखना है। जलेपला में याद रखिएगा, ये जलेपला जो है पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग से तिब्बत के लहास को जोड़ता है, कलिम्पोंग को तिब्बत के लहास से जोड़ता है। तो ये सब दर्रा ऐसा है जो आपको याद रखना है महान हिमालय में। ऐसे और भी दर्रा है, लेकिन आपको याद इतना ही रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। हम लोग बहुत दर्रा लिख लिख के याद करते थे एकदम डिटेल में, उतना नहीं याद रखना है। ऊपर ऊपर से जो काम का है वो याद रखना है। तो ये महान हिमालय में आपको याद रखना है कि पीओके में बुर्जिला दर्रा है, जोजिला जो है लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा। क्यों याद रखना है? इसी से होकर सतलज नदी जा रहा है। माना, नीति दर्रा, नाथुला और जलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। ये आपको याद रखना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। महान हिमालय के बाद आएगा मध्य हिमालय, उस पर कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।